is Krishmakant Singh. Welcome to Stalin Admission Media. Today in this session we are going to discuss about the NMC bill implementation, EWS code case criteria, as well as the latest information about the number of seats which have been increased so far for NEET PG 22 counselling. As well as we are going to discuss that what are the possibilities of the PG counselling, whether it will be starting from the 19th of September, the given date by PTI or not. We will be discussing in this video. If you are new on this channel, do subscribe to our YouTube channel Admission Media, as well as हमारे पेड सब्सक्रिप्शन के लिए पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि आज जो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो यही करेंगे कि एग्जैक्टली आपका PG 22 काउंसलिंग के एग्जैक्टली डेट्स क्या हो सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपका क्या एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि कुछ नए उसमें प्रोग्रेस आए उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एज वेल एज कुछ ऐसे स्टेट्स में जहां पे कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती हैं, या इस काउंसलिंग में भी कुछ हो सकता है कुछ नया जैसा हो, उस पर भी डिस्कस करेंगे। कुछ पॉसिबिलिटीज पे भी डिस्कशन करेंगे। साथ में मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि एग्जैक्टली कितने सीटें इंक्रीज हुई हैं अभी तक सो फॉर PG 22 काउंसलिंग के लिए। अब अगर मैं बात स्टार्ट करूं तो पहले देखते हैं ईडब्ल्यूएस केस क्राइटेरिया के लिए ऑलरेडी आपका 13 सितंबर के लिए केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। उस पर आपकी सुनवाई होनी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में लास्ट टाइम भी हुआ था। देखना होगा हियरिंग होती है या नहीं होती है। लेकिन कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस केस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो गवर्नमेंट ने या यूनियन मिनिस्टर ने ऑलरेडी सबमिट करके रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि ईडब्ल्यूएस केस क्राइटेरिया में कुछ नए अप्रूवल जरूर आ सकते हैं, कुछ नए अपडेट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन की ऑन द अदर हैंड, तो एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑलरेडी आपका मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट रिजर्व है, पॉसिबिलिटीज है इस वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक आपका 100% जजमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं केरला हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया कि ये टोटली इलीगल है या इलीथियल है, इस पे पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, या टोटली ये ऐसी चीज है जिसके लिए एक्सेप्ट करना टोटली टफ है। तो करना केरला के अंदर क्या रजिस्ट्रेशन होगा, आई मीन केरला के अंदर क्या एनएमसी बिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां के हाई कोर्ट ने ऑलरेडी मना कर रखा है। लेकिन ये केस ऑलरेडी आपका, जैसा कि हम पहले भी बोलते थे कि जो भी चीजें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस पे कोर्ट केस रजिस्टर किया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पे बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अगर आप अलग अलग कोर्ट केस या अलग अलग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बातें देखोगे तो एक चीज आपको हमेशा निकल के आ रही है कि काउंसलिंग डिले नहीं किया जाएगा, प्रोसेस ऑनगोइंग होगा, काउंसलिंग ऑनगोइंग होगा। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? हो सकता है कि एनएमसी बिल के ऊपर आपकी इम्प्लीमेंटेशन या बाकी चीजों की कोर्ट केस चलती रहे, ऑन द अदर हैंड आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाए। हो सकता है सेकंड पॉसिबिलिटीज ये भी की जा सकती है कि काउंसलिंग आपका कंप्लीट करा लिया जाए, जैसा कि आंध्रा और अदर स्टेट्स में होता है। आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है कि अगर आपकी फीस इंक्रीमेंट होती है ड्यू टू, अगर उनकी कोर्ट केस वो विन कर जाते हैं कॉलेजेस, तो आपसे बॉन्ड साइन करा के रखते हैं कि अगर फीस में कोई इंक्रीमेंट होगी तो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस बार की काउंसलिंग में कि कोर्ट केस ऑनगोइंग हो, काउंसलिंग आपकी बिगिन हो जाए और काउंसलिंग में आपका अलॉटमेंट हो जाए, आप ज्वाइनिंग हो जाए, और उस टाइम पे अगर एनएमसी बिल का फैसला आ जाता है और पॉजिटिव होता है, इन दैट केस आपको ऐसा भी हो सकता है कि फीस इंक्रीमेंट और बाकी चीजें देखने को मिले, या अगर डिक्रीज होता है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा काउंसलिंग, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आई मीन एनएमसी को बोला गया कि विद इन 2 वीक आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिटेल है, आप कोर्ट में सबमिट करो, जिसपे आपका एक फैसला लिया जा सके या एक जजमेंट किया जा सके। 13 सितंबर को ही आपकी ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस की जजमेंट आएगी, या जजमेंट रिजर्व रखा जाएगा, 1-2 दिन बाद आएगी। जो भी चीजें होंगी वो देखना होगा। लेकिन 19 सितंबर से अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं, ये आपका एक अप्रोक्सीमेट डेट दिया गया है, इससे पहले भी सेम डेट दिया गया था। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, ज्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन आप टू 10 to 15% पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपका 19 सितंबर या सितंबर लास्ट वीक से काउंसलिंग को बिगिन किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपका अगर लॉजिकली जो 6 मंथ कंप्लीट करना था एनएमसी को फॉर द सेकंड राउंड, आई मीन फॉर द न्यू बैच ऑफ PG 21 और 22 के जो बैच में डिफरेंस होना चाहिए 6 मंथ का, वो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो पॉसिबिलिटीज यही की जा रही है कि सितंबर एंड से, नहीं तो 19 सितंबर के अप्रॉक्स में ही आपकी काउंसलिंग बिगिन की जाएगी। लेकिन जो भी चीजें होंगी विद इन अ वीक और विद इन नेक्स्ट वीक में आपके ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। अलग अलग स्टेट्स ने ऑलरेडी चीजें बात कर चुकी हैं। लेकिन अगर मैं एनएमसी की बात करूं तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, ये आपके अलग अलग स्टेट डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट वहां पर डिसाइड करता है, अगर चीजें अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, जैसे कि उड़ीसा ऑलरेडी कर चुका है, पौंडीचेरी की तरफ से अपडेट है। बाकी कुछ और स्टेट्स भी आपको कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहेंगे। पंजाब ने ऑलरेडी अपडेट किया कि उनकी तरफ से कोई इंक्रीमेंट नहीं रहेगा, वो एज इट इज चीजें मूव ऑन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो आपका चेंज आएगा
एनएमसी बिल होने के बाद, वो है आपका स्टेट यूपी, बिहार, हरियाणा। इनकी तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और जैसा कि हर बार हमने काउंसलिंग में देखा है कि ये ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने फीस स्ट्रक्चर या जो भी चीजें हो ये लास्ट टू द लास्ट में पब्लिश करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यूपी के इंटरनल टॉक्स या थोड़े सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ेस आ रही हैं, हमारी तरफ से कोई प्रिडिक्शन या कुछ भी नहीं है, जस्ट सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि इस बार यूपी की काउंसलिंग में आपको नई चीजें मिलेंगी और हो सकता है इस बार यूपी के अंदर आपको एनआरआई सीटें भी देखने को मिलेंगी। जो भी ऑफिशियल होगा वो आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अब जो सबसे बड़ा पॉइंट चल रहा है कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, जो हमने बात की थी एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन और बाकी चीजें हो गई, नंबर ऑफ सीट इंक्रीमेंट फॉर PG-22। अगर मैं आज के डेट में बात करूं जो अभी तक आपकी टोटल सीट इंक्रीमेंट हुई है फॉर PG-22 that is around 816 seats which has been increased under the PG-22। इसके अंदर आपके 386 गवर्नमेंट की सीटें हैं, 197 जिसमें से क्लिनिकल है और 430 सीट्स जो प्राइवेट और डीम्ड के अंदर हैं और इसके अंदर आपके 348 टोटल क्लिनिकल सीटें हैं। ब्रांच वाइज अगर मैं बात करूं तो MSc के लिए 23, MD एनेस्थीसिया 53, MS ऑप्थल 24, MD डर्मा 24, MD रेडियो 26, MD इमरजेंसी मेडिसिन 62, MD जनरल मेडिसिन 59, MD पीडिया 44 सीट्स। ये टोटल सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट, डीम्ड, प्राइवेट सारे इंक्लूडेड है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ जनरल सर्जरी 42, MS ऑर्थोपेडिक 57, ऑब्स गायनी 51, साइकेट्री 35, रेडिएशन ऑप्थेल्मोलॉजी 7, रेस्पिरेटरी मेडिसिन 17। बाकी जो भी चीजें वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी क्योंकि ये ऑलरेडी आपको सारे यूट्यूब चैनल पब्लिश कर रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक वीडियोस ऑन दिस। बट जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा या कोई बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है तो वो मैं आपको काउंसलिंग के लिए अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए चीजें देख रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। एज वेल आप हमारे पेड काउंसलिंग के लिए, हमारे पैकेजेस के लिए आप admissionmedia.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ ही में जो भी डाउट है या काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या मैनेजमेंट या एनआरआई सीट्स के लिए आपको मूव ऑन कैसे करना है, इन सारी चीजों के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी द गिवन नंबर बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।